शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर के बाद अब बदायूं में भी मुश्किल में समाजवादी पार्टी दिख रही है। सपा प्रत्याशी शिवपाल यादव ने बदायूं सीट छोड़ने का ऐलान किया है। अपने बेटे आदित्य यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाने का अखिलेश यादव को प्रस्ताव भेजा है। अभी तक शिवपाल यादव यहां से चुनाव लड़ रहे थे, सपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब शिवपाल यादव चुनाव नहीं लड़ना चाहते और वो अपने बेटे को बदायूं से टिकट चाहते हैं। इसका प्रस्ताव उन्होंने अखिलेश यादव को भेजा है। न्यूज 18 ने पहले ही बदायूं से आदित्य यादव के लड़ने की संभावना जताई थी, ये खबर हमने आपको दिखाई थी। और शिवपाल यादव ने अब अखिलेश यादव को बकायदा पत्र लिखा है और अपने बेटे आदित्य यादव को लेकर प्रस्ताव भेजा है। वो बदायूं सीट छोड़ना चाहते हैं, वहां से अपने बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। आदित्य यादव के नाम पर पहली बार मोहर लगाई है, क्या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे बताइए इसे। देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। और वक्त है महाबहस के आज के सवालों का, जिन पर फोकस है ये डिबेट। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख देते हैं। सवाल अदला बदली को लेकर उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में ये जो कैंडिडेट्स की अदला बदली हो रही है, अदला बदली जरूरी है या फिर अखिलेश यादव की मजबूरी है? क्योंकि उन्हीं सीटों पर जहां अदला बदली करनी पड़ रही है, जो गुट हैं वो बागी हो गए हैं, जो अपने नेता को टिकट चाहते हैं। सवाल नंबर 2, पल्लवी पटेल ने छोड़ा साथ, बीजेपी कैसे जिम्मेदार? ये सवाल समाजवादी पार्टी से पूछेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि बीजेपी की मदद की जा रही है, वो मिल गई है बीजेपी से। अब सवाल नंबर 3 ये कि अदला बदली एसपी की रणनीति है या फिर ये कोई असमंजस या कंफ्यूजन है, क्योंकि बीजेपी अपना प्रचार ग्राउंड पर ला चुकी है, बड़े पैमाने पर वहां प्रचार और रैलियां की जा रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर कैंडिडेट्स को लेकर ये अदला बदली और कंफ्यूजन की स्थिति हर दिन देखने को मिल रही है। चर्चा के लिए हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, सपा प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, किशन देव मौर्य हमारे साथ हैं, प्रवक्ता महान दल, सुभाष चंद्र यादव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता सुभाषपा, और प्रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, सबसे पहले सवाल अनुराग भदौरिया जी आपके लिए यही कि बीजेपी तो अपने प्रचार प्रसार का आरंभ प्रचंडता से कर चुकी है, ग्राउंड पर है, जहां रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रहे हैं, चौपाले, कैंपेन सब कुछ शुरू हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर का कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा है। एक सीट पे बताइए 2-2, 3-3 उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं, और अब शिवपाल यादव जी का ये कदम, क्या उनसे पूछा नहीं गया था? उन्हें टिकट देने से पहले उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया था? देखिए, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहा है। हमारी अपनी रणनीति है, मुझे पता है पार्टी को क्या करना है, नहीं करना है, ये मैं आपको कैसे बताऊं। हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है और हमें पता है कब क्या हमें करना है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं है, ना आपके प्रति है कि हम कब कौन सा कैंडिडेट कहां से लड़ाएंगे, कब बदलेंगे, कब हम कैंडिडेट को बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी अभी लिस्ट नहीं जारी कर पा रही है, अभी तक उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, और कई जगह उन्होंने कैंडिडेट दिए तो कैंडिडेट ने लड़ने से मना कर दिया। तो समाजवादी पार्टी अपने रणनीति के तहत जनता के भले के लिए मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ रही है और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। ठीक है, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मैदान में है। वो जो आप कह रही हैं चौपाल मीटिंग है, सब पूरी तरह से चल रही। हो सकता है आपको नहीं दिखाई देगा, वो आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन सवाल है कि आपका सवाल विपक्ष से है, जनता, आप सत्ता पर से सवाल पूछिए कि आपने 10 साल की सरकार आपकी थी, आपने जनता के लिए क्या किया। आज जनता जो परेशान है, बेरोजगार आत्महत्या कर रही, चिंता की बात नहीं है, छात्रों पे लाठी बरसाएंगी, चिंता की बात नहीं है। अनुराग जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, एक बार सभी लोग अपनी बात रख लें। कुल मिलाकर मेरे सवाल के जवाब में आपने यही कहा है, आपने शिवपाल यादव को जवाब नहीं दिया है, आपने यही कहा है रणनीति है, हम उसका खुलासा क्यों करें। लेकिन यहाँ तो रणनीति की नहीं, आपसे क्यों नहीं पूछा जा रहा, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आखिर ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है? क्या आप इसको आइडियल परिस्थिति मानते हैं कि फर्स्ट फेज का चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में आपके उम्मीदवार बार बार बदले जाएंगे, गुटबाजियां सामने आएंगी, बयानबाजियां सामने आएंगी, तो उससे क्या संदेश जाएगा? मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन प्रियंका गुप्ता जी से कमेंट पहले, कांग्रेस की प्रवक्ता है हमारे बीच में, आप अलायंस पार्टनर है समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर, या जो INDIA का स्वरूप है। अब मुझे बताइए, यहां अभी तक टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह गुटबाजी या कंफ्यूजन की स्थिति दिख रही है, तो ऐसे में बीजेपी का प्रचार आरंभ हो चुका है, तो
क्या रणनीति है, ये कंफ्यूजन है या ये परिस्थिति क्या सही है जब फर्स्ट फेज आपके बेहद नजदीक है? देखिए आस्था जी, प्रचार क्यों शुरू हो गया है ये भी आप जानती हैं। मेरठ में इनको कैंडिडेट नहीं मिला, इनको कोई कार्यकर्ता नहीं मिला, इन्हें बाहर से कैंडिडेट बुलाना पड़ा। और ऐसा एक जगह नहीं है, ऐसा सैकड़ों जगह इनके साथ यही है। तो मैं नहीं समझती कि इतनी तैयारी है इनकी चुनाव में। और फिर चुनाव में मुद्दे क्या है? मुद्दे तो गिना ही नहीं पा रहे भारतीय जनता पार्टी। ये तो कह ही नहीं रही हम कितनी नौकरियां दे देंगे, अब किसानों के लिए क्या करेंगे, ये तो कुछ बता ही नहीं पा रही। महिला सुरक्षा पे मुंह बंद है, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी भी बात के लिए रेडी नहीं है। आज भी वो 10 साल के बाद कांग्रेस को कोसने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं। भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार की तो वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। अब लोग कहते हैं ईडी सीबीआई आई घर में तो भाई जेल जाने की जरूरत नहीं है, बीजेपी का पट्टा पहन लो और बच जाओगे। अब कौन से स्कैम गिनाऊं मैं आपको? कोल स्कैम गिनाऊं, एविएशन स्कैम सुनाऊं, आदर्श घोटाला बताऊं, आपको माइनिंग घोटाला बताऊं, कितने सारे घोटाले बताऊं, उसमें सबको धुल धाल के इन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन में एकदम प्योर कर लिया। और फिर ये भ्रष्टाचार में भाषण भी देते, मतलब निर्लज्जता की सीमा नहीं है। और फिर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम तो धुले धुलाए हैं। अरे नौकरी पे बात नहीं करते इन लोग। आपने बहुत से आरोप भाजपा पर लगाए हैं, लेकिन इस बात का जवाब तो बार बार पूछा जाएगा ना कि आपकी अपनी तैयारी क्या है, आपके अपने उम्मीदवार कहां हैं, कितनी मजबूत टक्कर आप दे रहे हैं। आपका अलायंस और एनडीए का अलायंस, दोनों को कंपैरिजन लेवल पर चर्चा में लाया जाएगा। हमारे साथ केशव देव मौर्य जी भी हैं, प्रवक्ता महान दल के। माफ कीजिए, किशन देव मौर्य जी हमारे बीच में है, प्रवक्ता महान दल। किशन जी, आप मुझे बताइए, वर्तमान स्थिति में एक तरफ एनडीए है जो ग्राउंड पर प्रचार कर रही है और दूसरी तरफ आईएनडीआईए है जहां कैंडिडेट्स को लेकर अदला बदली और रस्साकशी चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन जो है, समाजवादी पार्टी उसमें मुख्य धड़ा है उत्तर प्रदेश में। और मैं मानता हूं जिस बात को लेकर काफी देर से बहस चल रहा है कि समाजवादी पार्टी बार बार कैंडिडेट बदल रही है, ये पहली बात तो समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है। कौन प्रत्याशी जीत सकता है, किस समीकरण बनाने से वो जीतेंगी। दूसरी बात, रस्साकशी इसलिए चल रही, प्रत्याशी गुटबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगता है ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है। हम लौटते हैं आपके पास। हमारे साथ सुभाष चंद्र यादव जी हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता। सुभाष चंद्र यादव जी, आपसे इस बात का जवाब जानना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि उसकी रणनीति है, वो उसका खुलासा क्यों करे। बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। वो कह रही है कि महंगाई, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी कुछ नहीं बोलती, चुप्पी साध जाती है। भाई जनक बद्रिया की बात कर रहे हैं, ये इनकी रणनीति है। तो इसके लिए बिल्कुल फिर बैठती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कंफ्यूज है और उसी कंफ्यूजन का परिणाम है कि वो बार बार अपने उम्मीदवार बदलते जा रहे हैं। और उस चीज को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि भैया ये समाजवादी पार्टी की रणनीति है। ये समाजवादी पार्टी की कोई रणनीति नहीं है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव का आज उनके ऊपर हार का जो डर है वो पहले से उनके ऊपर मंडराने लगा और वो लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले हारने वाली उनको पता है। इसीलिए एक कटान अपनी हार को छुपाने के लिए ये प्रत्याशी बदलने का जो सौंग लेते रहे और उससे रणनीति का रूप दे रहे हैं। कांग्रेस की मेरी बड़ी बहन किस प्रकार की बात करती है महिला सुरक्षा की? राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार कांग्रेस के अंदर सरकार के अंदर करते थे। पश्चिम बंगाल के अंदर अत्याचार हुआ संदेश खाली के ऊपर कांग्रेस के मुख्य अंदर कई जम गई थी, तब कांग्रेस के नेताओं ने इसके ऊपर बोलना जरूरी नहीं समझा क्योंकि ठगों के ठगबंधन के अंदर ममता बनर्जी शामिल थी। तो ये डिबेट के अंदर बैठ के जो लीपापोती का काम कर रहे हैं, इस लीपापोती के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता, भारत देश की जनता आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से मन हमारे बीच में बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। ये सवाल उनके पास लिए चलते हैं। संजय चौधरी जी, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि आईएनडीआईए गठबंधन को जो संदेश जनता तक पहुंचाना है उसके लिए वो काम कर रही है। दूसरी बात उनका कहना है कि आप लोगों का खुद का क्या रिपोर्ट कार्ड है रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, आप उस पर बात नहीं करते। देखिए, हम बढ़ते हुए देश के लिए बात कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते हुए प्रदेश की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर पर जो किया है वो हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले पर खड़ा हुआ व्यक्ति बताने के लिए तैयार है। हम आतंक के खिलाफ, हम अपराध के खिलाफ और हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्ममता से प्रहार कर रहे हैं और देश को इस बुराई से दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यही काम है जिसके लिए राज्य बना है। राज्य की अवधारणा ही लॉ एंड ऑर्डर पर आधारित है।
और मुझे लगता है कि देश के अंदर जिस प्रकार से कानून से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, वही भारतीय जनता पार्टी से भयभीत है, आतंक को रोका है, अपराध की को नकेल डाला है और भ्रष्टाचारियों पर प्रहार किया है। और यह प्रहार करने का साहस भारत की राजनीति में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी ने यह करके दिखाया है। आगे बढ़ता हुआ देश है, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, आम गरीब का ख्याल है, जिसके लिए मकान है, जिसके लिए घर तक नल से योजना है, जिसके लिए बिजली है, जिसके लिए पानी है। आज के चुनाव में बिजली, सड़क और पानी, पूरी लिस्ट है जैसे बीजेपी कह रही है कि काम किया है, जनता के बीच में उसको लेकर जाएंगे और बदलते भारत के लिए हमारा विजन है, भारत को आगे ले जाने के लिए हमारा विजन है। काम ही तो नहीं गिना पाती। आप हमसे पूछे काम किसको कहते हैं? हम कहते हैं समाजवादी पार्टी ने मेडिकल कॉलेज बनाया, चाहे वो लखनऊ का हो, चाहे जौनपुर का हो, चाहे बदायूं का हो, चाहे सैफई का हो, चाहे लखीमपुर का हो, चाहे सीतापुर का हो, चाहे अयोध्या का हो, हम कहीं गिना सकते हैं। ये समाजवादी का काम है। समाजवादी ने मेट्रो बनाई, समाजवादी ने 1090 महिला सुरक्षा के लिए बनाया, समाजवादी ने 100 डायल बनाया, आपने 112 कर दिया, कोई बात नहीं। समाजवादी ने यहाँ बेरोजगारी भत्ता दिया, समाजवादी ने स्टेडियम्स बनवाए, समाज में बच्चों के खेलने के लिए, कैसे देश में और इंटरनेशनली अपना नाम कमाए, पार्क बनाए। तो समाजवादी ने रिवर फ्रंट बनाया, समाजवादी ने जो काम किया, एक्सप्रेसवे बनाए, दिखाई पड़ता है। हम गिनाते हैं, गिनाते गिनाते थक जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना काम नहीं गिना सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलेगी हमने ये किया, हमने वो किया। मैं इनसे पूछता हूँ, इनके पास बहुत, ये बताएंगे कि इनके पास बहुत ईमानदार लोग आए हैं, तो उसमें 2-4 ईमानदारों का नाम मैं बता रहा हूँ, वो बताएंगे कितने ईमानदार लोग हैं। प्रताप सरनाइक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, ये बताएंगे हाँ या ना। ये बताएंगे भावना गवली, मुशर्रफ हसन, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, छगन भुजबल, अशोक चौहान, प्रफुल्ल पटेल, ये सब तो जनार्दन रेड्डी, ये तो अजीत पवार साहब, ये तो बहुत ईमानदार लोग हैं। इन पे कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। क्यों? सही कह रहा हूँ ना। बीजेपी प्रवक्ता से पूछिए, ये जिनका मैंने नाम लिया है, मुझे लगता है शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। पीसीआर संजय चौधरी जी फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गए, उनको दोबारा हम जोड़ रहे हैं। 10 सेकंड बाद पूछ लीजिए, मैं वरिष्ठ पत्रकार जी करूँ तो उनसे जरूर पूछेगा कि ये लोग जो आपकी पार्टी में आए हैं, सुन रहे हैं, वो कितने पाक साफ थे, कितने इनके ऊपर कभी कोई आरोप नहीं लगा। तो इनसे पूछ लीजिए कि हमने दोबारा रिपीट कर दूंगा, नहीं सुना होगा। प्रताप सरनाइक, भावना गवली, मुशर्रफ हसन, शुभेंदु अधिकारी, नारायण जवाब संजय चौधरी जी, वो हाथ उठा रहे, बोले संजय जी। जनार्दन रेड्डी, बताइए ईमानदार आदमी है कि नहीं ये लोग? मुझको लगता है कि भदौरिया जी अपने साथियों पर भ्रष्टाचार के आरोप अपने आप लगा रहे हैं, और इनकी स्थिति यही है ना। ये आप ही के साथ थे, आपके साथ थे। अच्छा, आपके साथ थे तो भ्रष्टाचारी नहीं थे क्या? आपके साथ भी भ्रष्टाचारी थे ना। तो आपके साथ के जो भ्रष्टाचारी, जिनको आप अपने गले में लपेटे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद किसने कितना भ्रष्टाचार किया, जरा बताकर दिखाइए। ये आपकी संगत का असर है कि जो आपके साथ जाता है वो भ्रष्टाचार के चरम पर चढ़ जाता है, और जो हमारे साथ आता है वो भ्रष्टाचार नहीं कर पाता है। तभी तो देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, वो सुप्रीम कोर्ट से बेल पर है, जिनके नेतृत्व में आप सरकार बना रहे हैं। कौन है आपके साथ? लालू प्रसाद यादव, जो किस प्रकार के आरोपों से घिरे हैं आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले लोग निश्चित रूप से बढ़ते हुए देश के साथ आ रहे हैं, और इसी कारण कंफ्यूज लीडरशिप के लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं, इसीलिए वो प्रत्याशी भी चयन नहीं कर पा रहे। बोला जवाब बोल रहे थे। नहीं, मैंने उनसे पूछा ये ईमानदार है कि नहीं है, तो कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारी थे। अरे भाई, हम तो ईमानदार अपने फैक्ट बता रहे हैं, आप अपने फैक्ट बता रहे हैं, सुन तो लीजिए ना उनको। तो आप सोचिए, बीजेपी में भ्रष्टाचारी आपने ले लिया, आप ही कह रहे हो, मैंने नहीं कहा। मैंने तो कहा ईमानदार लोग थे, बहुत महान लोग थे, और आप कह रहे नहीं भ्रष्टाचारी थे पहले, और अभी भी भ्रष्टाचारी है, आप बता रहे हो। देखिए, बीजेपी का असली चेहरा है, बीजेपी के प्रवक्ता खुद ही बता रहे हैं। तो सवाल उठता है, जब बीजेपी के प्रवक्ता, अरे भदौरिया जी, आप जिनकी लीडरशिप में काम कर रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सुप्रीम कोर्ट से बेल पर है कि नहीं है, इसे स्वीकार कीजिए। आपके साथी लालू यादव क्यों है? सजा याफ्ता मुजरिम लालू यादव की लीडरशिप में ही आप पढ़ रहे हैं।
चर्चा तो नहीं ये करना आपकी चाहती, कतार है, चर्चा से ध्यान आपके भटकाने के लिए मुख्यमंत्री इधर उधर ठीक है, चलिए दोनों शांत हो जाइए, अब दोनों शांत हो जाइए। रतिभान त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। रतिभान जी बताइए, आखिर क्या मुश्किल आन पड़ी INDIA या विपक्ष के सामने? उम्मीदवार क्या मिल नहीं रहे हैं, बार बार बदलने पड़ रहे हैं? शिवपाल यादव अब कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आस्था जी, सबसे पहले मैं बात करूं, जो भ्रष्टाचार की भी बात हो रही थी, तो एक रामचरितमानस की एक चौपाई है कि को बड़ छोट कहत अपराधु असमन जान समुझिए ही साधु। जनता सब जानती है कौन छोटा भ्रष्टाचारी, कौन बड़ा भ्रष्टाचारी, कौन कितना साफ, कितना नेक दिल, कौन कितना दुष्ट, कौन कितना आतंकी, कौन कितना अच्छा व्यक्ति है। ये जनता को सब पता है। ये मुद्दे बहुत गंभीर मुद्दे नहीं रह गए हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में भ्रष्टाचार को अडॉप्ट कर लिया गया है, चाहे इस पार की बात हो चाहे उस पार की बात हो। रही बात समाजवादी पार्टी कैंडिडेट बदलने की, और अभी कांग्रेस की प्रवक्ता भी भ्रष्टाचार की बात कर रही थी या तमाम अपने ताकत बता रही थी, तो उनके लिए मुझे सन 75 में जो शेर लिखा गया था, दुष्यंत कुमार ने लिखा था कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ये उस समय कांग्रेस पर लागू होता था और आज भी कांग्रेस पर लागू होता था। कांग्रेस के नीचे कोई जमीन दिख नहीं रही है। उत्तर प्रदेश से 17 कैंडिडेट उन्हें चाहिए, 17 कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। अब आते हैं हम लोग समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी की स्थिति तो बड़ी बेपेंदी के लोटे जैसी हो गई है। पहले उसी बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट देते हैं जनवरी में, फिर फरवरी में टिकट दे देते हैं शिवपाल यादव को, फिर अब शिवपाल यादव प्रपोज करते हैं, अप्रैल में टिकट देने जा रहे हैं आदित्य यादव को। ये बड़ी अजीब स्थिति, 16 कैंडिडेट इनके बदल गए, अभी तक 16 कैंडिडेट बदल गए। कितनी अजीब स्थिति है, क्या तो माहौल है ये। जब चुनाव चरम पर है, जब चुनाव प्रचार चरम पर है, रैलियां करनी चाहिए, पूरी ताकत झोंक करके कैंडिडेट को मजबूत करना चाहिए, तब ये कैंडिडेट बदलते घूम रहे हैं। चुनाव प्रचार करने की बात तो दूर की बात है, रणनीति दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है कि इसी कंफ्यूजन में पूरा चुनाव निकल जाएगा और ये प्रचार नहीं कर पाएंगे। टेलीविजन चैनलों पर कहते रहे कि हमारा तो हमारी ये रणनीति है, हमारी वो ताकत है और हम ये करके दिखाएंगे, 80 के 80 हराएंगे। टेलीविजन चैनलों पर कहते रह जाएंगे। मुझे यही लग रहा है भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन ST हसन के जो समर्थक थे उन्होंने विरोध किया कि भाई एक बार भी वो उनसे मिलने नहीं गई। नाराज है वो ST हसन का टिकट कटने से, और अब रुचि वीरा के भी जेस्चर से नाराज है वो। देखिए, मैंने आपको पहले क्या बोला कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है, और जहां डिक्लेयर करती भी है वो टिकट वो चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं। उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? क्यों नहीं चर्चा होती कि राहुल कसाना जैसे सिटिंग सांसद छोड़ के कांग्रेस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विजेंद्र सिंह सिटिंग सांसद छोड़ के कांग्रेस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्यों? ये भी तो जनता जानना चाहती। जनता जानना चाहती क्यों इन्होंने टिकट दी थी, पवन सिंह को क्यों लौटा दी, उसने क्यों लौटा दी टिकट बाराबंकी के कैंडिडेट ने? ये बता नहीं पाएंगे बीजेपी के। अभी शर्मा जाएंगे, कहेंगे वो निजी कारण होगा, बताएंगे, ये बताएंगे क्यों लौटाई थी टिकट इनके बाराबंकी की जिसको टिकट दी थी। एक नहीं, ना जाने कितने इनके पास कैंडिडेट नहीं है, तो दूसरी पार्टी से कैंडिडेट ला के चुनाव लड़ा रहे हैं। सोचो आप, ये इंतजार करते। लेकिन अब तो वो प्रचार के मोड में आ गए ना अनुराग जी। अब प्रचार के मोड, ये सब चर्चाएं तब थी जब टिकट बंटवारे की लिस्ट आ रही है। अब वो प्रचार के लिए मैदान में है। आप अभी टिकट बंटवारे में उलझे हैं। वही हो रहा है। अरे आप प्रचार में रोज वही हो रहा है। अभी कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ, आज ज्वाइन करो, कल टिकट दे रहे हैं। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी, इंतजार करती है। इसलिए तो उत्तर प्रदेश की सभी सीटें नहीं डिक्लेयर कर पा रही है। वो सोच रही और कौन आ जाए तो उसको टिकट दे, उनके पास कैंडिडेट नहीं है। चाहे आप कहीं का भी देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए, ये इंतजार कर रहे हैं। ये रोज अभी 1 घंटे पहले ज्वाइन करते हैं, वहां पे ज्वाइन करवाते हैं, आधे घंटे बाद टिकट देते हैं, वरना टिकट पहले से तय रहती है। सोचिए आप, ये हालत हो गई है पूरे संजय जी से इस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले किशन देव मौर्य जी हमारे साथ जुड़ गए। अब तक आवाज पहुंच रही है किशन देव जी? पिछली बार आपका कनेक्शन चला गया था जी, अब बताइए। एक गठबंधन प्रचार के लिए मैदान में है, दूसरा गठबंधन अभी तक उम्मीदवार बदल रहा है, बार बार बदल रहा है, ढूंढ रहा है। समाजवादी पार्टी जो प्रत्याशी बदल रहे हैं बार बार, वो इस वजह से बदल रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने समीकरण देखने के लिए तैयार है। और जो लोग गुटबाजी कर रहे हैं सीटें बदलने की उसकी वजह यह है क्योंकि सभी को ये लगता है उत्तर प्रदेश में कि कहीं ना कहीं आज समाजवादी पार्टी के साथ दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, पीडीए, जिसे हम पीडीए का, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नाम दिया, आज पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ है और बीजेपी को हराने के लिए आज पूरा तैयार बैठा है। जमीनी हकीकत यही है कि आज बीजेपी से सभी नाराज है, चाहे महंगाई का मामला हो। आज अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो बार बार बात कर रहे थे
लॉ एंड ऑर्डर की। उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा अगर बलात्कार पूरे देश में कहीं है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहीं दलित पिछड़ों के ऊपर उत्पीड़न हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। आजमगढ़ में शीला मौर्य के निर्मम हत्या कर दी गई, आज तक FIR तक नहीं दर्ज हुआ, अपराधी खुले घूम रहे हैं। आजमगढ़ में घटनाएं तमाम हुई, जौनपुर में घटनाएं हुई, सीतापुर में हुई, कासगंज में हुई, तमाम दलित पिछड़े समाज के लोगों के साथ जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, जिन्होंने 2017 में, 2014 में, 2019 में मुद्दे रहे जो आप चुनाव में खड़े करेंगे। लेकिन मेरा सवाल उम्मीदवारों को लेकर था, समीकरणों को लेकर। वही मैं आपको कहना चाहता हूं। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, इन पॉइंट्स पर आपने अपने संशय व्यक्त किए। संजय चौधरी जी जवाब दीजिए। देखिए, आज पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का सामाजिक ताना बाना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ है। और विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के विरोध का जो गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, वो हर दिन और कमजोर होता जा रहा है। उसके साथ के राजनीतिक दल उसको छोड़कर जा रहे हैं। ये आंखों देखी सच्चाई है। महान दल हमने देखा होगा, राजभर जी की पार्टी, महान दल समाजवादी पार्टी के साथ है। उन्हीं के राजनीतिक चिंता मत करिए, महान दल अब भी समाजवादी पार्टी के साथ है। अपना दल कमेरा मजबूती के साथ है। वो भी उसके विरोध में चली गई। यानी कि बची खुची राजनीतिक पूंजी भी पल्लवी पटेल लेकर चली गई और उन्होंने एक गठबंधन बना लिया और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी PDA पर काम नहीं करती। ये इनके राष्ट्रीय महासचिव दो, जो पूर्व में स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी इस्तीफा देकर गए थे, वो ये कह गए थे एक तरफ सशक्त गठबंधन है और दूसरी तरफ हर दिन टूटता फूटता विखंडित होता और खंड खंड होता हुआ गठबंधन है। मुझे लगता है कि ये गठबंधन की कहानी उत्तर प्रदेश की जनता अब अपनी जुबानी सुनाने वाली है। इसीलिए समाजवादी पार्टी हर दिन हर पल अपने उम्मीदवारों को बदल रही है और ये बदलाव उनके राजनीतिक दल में भी हो रहा है और उनके जनता के भावनाओं में भी हो रहा है। देखिए, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक बार भी युवाओं की बात कर नहीं रहे हैं, एक बार भी किसान का काम बोलने से घबरा रहे हैं, महिला समस्या पे चर्चा नहीं करना चाहते, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करना चाहते, महंगाई पे चर्चा नहीं करना चाहते। गठबंधन अरे भैया, आपको गठबंधन ने वोट नहीं दिया था, जनता ने वोट दिया था। जनता की बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? किसान की बात क्यों नहीं कर रहे? क्या इनकम दुगनी होगी किसानों की? किसानों को आपने क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या उनके रास्ते में कील काटी नहीं बिछाए, किसानों का सम्मान किया आपने, उसके बारे में बोलिए ना। सबके अपने अपने दावे हैं, किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, बोलिए यहाँ पे किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, महंगाई, रोजगार, GDP सबको लेकर अपने अपने दावे हैं। क्योंकि चुनावी बिसात बिछ चुकी है, प्रचार अभियान शुरू हो चुके हैं, जनता तक अपनी अपनी बात पहुंचाने के लिए सभी मंचों का उपयोग हो रहा है। आप सभी का शुक्रिया। सीट बंटवारे को लेकर लंबे वक्त तक INDIA गठबंधन के दलों के साथ कंफ्यूजन का दौर चला और उसके बाद उम्मीदवारों के चयन पर कंफ्यूजन। अब उम्मीदवारों की अदला बदली वाली पॉलिसी, ये जरूरी है या फिर मजबूरी है, ये एक बड़ा सवाल है। फर्स्ट फेज के चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, लेकिन अभी भी कैंडिडेट्स को लेकर ये पसोपेश की स्थिति क्या संदेश दे रही है, इस पर सोचिएगा जरूर। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।